देखो सिंटेक्स का रूल नंबर 4, हम लोग रूल नंबर 3 तक पढ़े थे, है ना। देखो सिंटेक्स रूल नंबर 4 क्या है, दो नाउन एंड से जुड़ा हो, दो नाउन एंड से जुड़ा हो और दोनों नाउन एक दूसरे का अभिन्न अंग हो, मतलब एक दूसरे से रिलेट हो, दो नाउन एंड से जुड़ा हो, है ना। नाउन एंड नाउन, फिल इन द ब्लैंक्स रिमेनिंग वर्ड, और ये दोनों नाउन एक दूसरे का अभिन्न अंग हो, जैसे ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, पेन एंड इंक, हॉर्स एंड कैरिज, स्लो एंड स्टडी, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, द क्राउन एंड ग्लोरी, विस्की एंड सोडा, राइस एंड पल्स, ऑल कमिंग एंड गोइंग, ऑल कमिंग एंड गोइंग, पीस एंड प्लेंटी, द राइज एंड फॉल, स्क्रीमिंग एंड शूटिंग। यानी इस तरह से रहे दोनों। देखो दो यहाँ नाउन है, जैसे क्या हो गया, ब्रेड और बटर एंड से जुड़ा हुआ है और दोनों एक दूसरे का अभिन्न अंग है, तो इन सभी के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। सिंगुलर वर्ब बता चुके हैं कि कौन सा होता है ना। एग्जाम्पल देखो क्या है, एग्जाम्पल समझते हैं। ब्रेड एंड बटर डैश अ रिच फूड, ब्रेड एंड बटर जैसे ही आ गया, दो नाउन एंड से जुड़ा है, दोनों एक दूसरे का अभिन्न अंग है, तो यहाँ देखो ऑप्शन ए है इज, बी है आर, सी वर और डी है हैव। तो इसमें सिंगुलर वर्ब कौन सा है, सिंगुलर कौन है, इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्रूथ एंड ऑनेस्टी डैश द बेस्ट पॉलिसी, क्या हो जाएगा, इज द बेस्ट पॉलिसी, क्योंकि आर प्लूरल वर्ब, वर्ब प्लूरल, हैव प्लूरल। अब क्या है, स्लो एंड स्टडी डैश द रेस, स्लो एंड स्टडी डैश द रेस, क्या हो जाएगा, विंस, यहाँ सिंगुलर है। विन वर्ब वन है तो ये क्या है, प्लूरल है, हैव वन होगा नहीं, नन ऑफ दिस है, तो इन सभी के साथ क्या यूज होगा, सिंगुलर वर्ब। समझ में आया, बन जाएगा, क्वेश्चन देखने के बाद बन जाएगा ना। देखो रूल नंबर 5 क्या कहता है, दो नाउन एंड से जुड़ा हो, दो नाउन एंड से जुड़ा हो और उसके पहले वाले नाउन के पहले वाले नाउन के पहले आर्टिकल लगा हो, द लगा हो या ए भी लग जाता है ना। पहले वाले नाउन के पहले क्या लगा हो, द लगा हो, यानी कह सकते हैं आर्टिकल लगा हो, और दूसरे वाले के पहले आर्टिकल नहीं लगा हो, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। क्या यूज होगा, सिंगुलर, यानी पहले वाले के पहले आर्टिकल लगा हो, ए लगा हो या द लगा हो, है ना, तो इसके साथ क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। और ध्यान दो, दोनों नाउन, यानी दो नाउन एंड से जुड़ा हो, दो नाउन है ना एंड से जुड़ा, और दोनों नाउन के पहले आर्टिकल लगा हो, यहाँ भी ए या द लगा हो और इसके पहले भी ए एन या द लगा हो, है ना, एन भी लग सकता है। आर्टिकल जब लगेगा तो यहाँ जो है ए एन द कुछ भी लग सकता है, आर्टिकल लगेगा। तो ध्यान दो, इसके साथ क्या लगेगा, प्लूरल, यानी दोनों नाउन के पहले आर्टिकल लगा हो, यानी ए एंड द भी लग सकता है, लेकिन खासकर ज़्यादातर क्या लगता है, द का यूज होता है, ज़्यादातर क्या यूज होगा, द का यूज होगा, और इसके साथ क्या लगेगा, प्लूरल वर्ब। एग्जाम्पल देखो क्या है, द पोएट एंड फिलोसफर डैश अराइव्ड, बताओ क्या होगा इसमें, हैज अराइव्ड। क्यों हैज अराइव्ड, क्योंकि सर ये सिंगुलर वर्ब का इसमें यूज होगा, क्योंकि एक ही दूसरे वाले नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा, पहले वाले के पहले द लगा है, तो क्या हो जाएगा, हैज अराइव्ड। बाद बाकी तो प्लूरल वर्ब है ना, तो ये यूज होगा नहीं। अब दूसरा देखो, दूसरा क्या है, द पोएट एंड द फिलोसफर, तो दोनों नाउन के पहले आर्टिकल लगा है, द लगा है, क्या यूज हो जाएगा, प्लूरल वर्ब, तो क्या हो जाएगा, हैव। हैज, इज, वाज तो सिंगुलर वर्ब है, तो यूज होगा नहीं। उसके बाद देखो क्या है, द टीचर एंड द स्टूडेंट, द टीचर एंड द स्टूडेंट दोनों के पहले द लगा है, यानी दोनों के पहले आर्टिकल लगा है, तो क्या यूज होगा, प्लूरल वर्ब। बताओ इसमें क्या है, वर्ब, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। द प्रिंसिपल एंड टीचर डैश अब्सेंट, was absent, was absent,
वर और हैव प्लूरल है, तो ये यूज होगा नहीं होगा। यानी याद रखना है क्या, दो नाउन एंड से जुड़ा हो, पहले वाले नाउन के पहले यानी आर्टिकल लगा हो तो क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब, और दोनों नाउन के पहले आर्टिकल लगा हो तो प्लूरल वर्ब। समझ में आया? कोई दिक्कत? देखो रूल नंबर 6 क्या कहता है, रूल नंबर 6 है दो नाउन्स अलग अलग हो, यानी दो अलग अलग नाउन्स एंड से जुड़ा हो, है ना। देखो एंड से जुड़े दो अलग अलग नाउन्स हो, यानी एंड से दो अलग अलग नाउन जुड़ा हुआ रहे, जैसे टाइम एंड टाइड, एग्स एंड मिल्क, वाटर एंड ऑयल, माई अंकल एंड आंटी, अंकल जेंडर चेंज है ना, गर्ल्स एंड बॉय, पेट्रोल एंड डीजल, पंचुअलिटी एंड ऑनेस्टी। यानी दो नाउन अलग अलग हो और दोनों एंड से जुड़ा हो तो इसके साथ क्या यूज होगा, प्लूरल वर्ब का यूज होगा। क्या यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल समझो क्या है, एग्स एंड मिल्क डैश सोल्ड हेयर, एग्स एंड मिल्क डैश सोल्ड हेयर, आर सोल्ड हेयर, क्या हो जाएगा, आर सोल्ड हेयर, क्योंकि इज क्या है, सिंगुलर, वाज क्या है, सिंगुलर, हैज सिंगुलर, तो यूज क्या हो रहा है यहाँ, प्लूरल वर्ब, क्योंकि यहाँ दो नाउन जो है अलग अलग नाउन एंड से जुड़ा हुआ है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, वाटर एंड ऑयल डैश नॉट मिक्स, क्या हो जाएगा, डू नॉट मिक्स। क्यों, क्योंकि डू यहाँ वर्ब वन है, प्लूरल है, डज सिंगुलर है, डज क्या है, सिंगुलर है, हैज क्या है, सिंगुलर है, इज क्या है, सिंगुलर है। उसके बाद देखो क्या है, पेट्रोल एंड डीजल डैश कॉस्टली, हैज सिंगुलर है, क्या हो जाएगा, हैव कॉस्टली, वाज तो सिंगुलर है और इज भी सिंगुलर है। उसके बाद देखो माई ब्रदर एंड सिस्टर डैश गॉन टू स्कूल, क्या हो जाएगा, हैव गॉन टू स्कूल। समझ में आया, बन जाएगा ना। देखो रूल नंबर 7 क्या है, रूल नंबर 7 है ए प्लस कलेक्टिव वर्ड, ए प्लस कलेक्टिव वर्ड प्लस ऑफ प्लस प्लूरल नाउन। ध्यान दो, कलेक्टिव वर्ड के पहले क्या हो, ए लगा हो, और कलेक्टिव वर्ड के बाद ऑफ लगा हो, तो इसके बाद आने वाला नाउन होता है प्लूरल, आने वाला नाउन प्लूरल, लेकिन इसके साथ वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। जैसे देखो कलेक्टिव वर्ड कैसे है, देखो सबके पहले ए लगा हुआ है, सबके पहले ए लगा हुआ है ना, जैसे अ टीम ऑफ, अ सेट ऑफ, अ बैंड ऑफ, अ बंच ऑफ, अ क्राउड ऑफ, अ सीरीज ऑफ, अ ग्रुप ऑफ, अ फ्लॉक ऑफ, अ गार्लैंड ऑफ, अ बैच ऑफ, अ बडी ऑफ, अ पार्सल ऑफ, अ क्लास ऑफ, अ गैलरी ऑफ, अ हीप ऑफ, अ पोटर ऑफ, अ हर्ड ऑफ, अ पार्सल ऑफ। ए लड़का क्या बात कर रहे हो, अ पार्सल ऑफ, अ बकेट ऑफ, अ फीट ऑफ, अ पेयर ऑफ। ध्यान दो सबके पहले अ लगा हुआ है, और ये सारा जो बीच में वर्ड लिखा हुआ है ये क्या है, कलेक्टिव वर्ड है, और इसके बाद फिर क्या लगा है, ऑफ, यही ना लिखे ऊपर, अ प्लस कलेक्टिव वर्ड प्लस ऑफ, तो सबके पहले अ लगा हुआ है, उसके बाद कलेक्टिव वर्ड है, उसके बाद ऑफ, और इसके बाद आने वाला जो नाउन होगा वो प्लूरल, और यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें कौन सा वर्ब यूज होगा, तो ये वर्ब यूज होगा, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। यहाँ देखोगे क्या है, एग्जांपल समझो क्या है, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, क्योंकि देखोगे क्या प्लेयर्स है, प्लूरल है, लगा दोगे प्लूरल वर्ब तो फिर गलत, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है, मतलब क्या है, अ टीम ऑफ, है ना। तो यहाँ बताओ, अ टीम ऑफ प्लेयर्स डैश गॉन देयर, क्या हो जाएगा, हैज गॉन देयर, हैव प्लूरल है, हैव क्या है, प्लूरल है, आर क्या है, प्लूरल है, और वर क्या है, प्लूरल वर्ब है। उसके बाद देखो, अ ग्रुप ऑफ पीपल डैश अगेंस्ट हिम, क्या हो जाएगा, वॉज अगेंस्ट हिम। क्यों, क्योंकि बाद बाकी तीन जो है प्लूरल वर्ब है। समझ में आया, कोई दिक्कत।
देखो रूल नंबर 8 क्या है, रूल नंबर 8 है इंडिफिनिट नंबर या इंडिफिनिट क्वांटिटी। इंडिफिनिट नंबर या इंडिफिनिट क्वांटिटी। नंबर समझते हो, काउंटिंग। क्वांटिटी मतलब माप या तौल। क्वांटिटी का मतलब क्या है, क्वांटिटी मतलब माप या तौल। उसके बाद क्या लगा हो, ऑफ प्लस नाउन। जैसे क्या है, अ लॉट ऑफ, है ना, अ लॉट मतलब ये क्या है, इंडिफिनिट नंबर है। अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, सम ऑफ, मोस्ट ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, ऑल ऑफ, पार्ट ऑफ, अ गुड डील ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, मेजॉरिटी ऑफ, हैंडफुल ऑफ, रिमाइंडर ऑफ, नन ऑफ, अ टोटल ऑफ, परसेंट ऑफ, रेस्ट ऑफ, हिप्स ऑफ। इसके बाद क्या रहे, नाउन। फिल इन द ब्लैंक्स, अदर वर्ड, रिमेनिंग वर्ड। तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में कौन सा वर्ब का यूज होगा, तो नाउन के अनुसार, ये जो नाउन है ना, इस नाउन के अनुसार वर्ब का यूज होगा। यानी नाउन होगा सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, नाउन होगा प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। नाउन सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, नाउन प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। जैसे देखो क्या है, एग्जांपल समझो, अ लॉट ऑफ बुक्स। बुक्स ऑफ देखो सिंगुलर की प्लूरल, प्लूरल तो वर्ब क्या लगेगा, अ लॉट ऑफ बुक्स डैश टू बी परचेस्ड, क्या हो जाएगा, आर टू बी परचेस्ड। अ लॉट ऑफ बुक्स आर टू बी परचेस्ड। यहाँ नंबर है ना, बुक्स नंबर काउंट कर सकते हैं, है ना। अब ध्यान दो, दूसरा क्या, अ लॉट ऑफ शुगर। और शुगर क्या है, क्वांटिटी हो गया, शुगर क्या हो गया, क्वांटिटी। अ लॉट ऑफ शुगर डैश टू बी परचेस्ड। अब यहाँ बताओ क्यों होगा, क्योंकि ये इसको माप कर सकते हैं। क्वांटिटी जो होता है यानी जिसे मापा या तौला जाता है ना, तो ये जो है सिंगुलर, सिंगुलर हमेशा होता है। यानी मटेरियल नाउन हमेशा क्या होगा, सिंगुलर, और इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर यूज होता है। अ हैंडफुल ऑफ, सॉरी, हाफ ऑफ द बॉयज डैश एब्सेंट। बॉयज है प्लूरल है, वर्ब प्लूरल। समझ में आया, कोई दिक्कत, हाफ ऑफ नहीं लिखे हैं, देख लो, हाफ ऑफ नहीं लिखे हैं तो लिख लो, हाफ ऑफ लिख लो।